अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़ैर अहमद और आज आप देख रहे हैं डॉट टीवी। दोस्तों, आपने कई ऐसे फिल्में देखे होंगे जिसमें चोर अपने परफेक्ट प्लान से ऐसे चोरियां करते हैं जो बेहद ही मुश्किल और ख़तरनाक ही होता है। ये देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ये सब तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है और असल ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे चोरियां हो चुकी है जो बहुत ही चालाक और एडवांस लेवल की थी। आज हम आप लोगों को ऐसे चोरों के बारे में बताने जा रहा है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1963 में अंजाम देते हुए इस रॉबरी को ग्रेट ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना जाता है। चोरों के 15 लोगों की एक गैंग ने काफ़ी होशियारी से अंजाम दिया। इन्होंने पैसों से भरे एक ट्रेन को नकली सिग्नल दिखाकर रोकने पर मजबूर कर दिया। ट्रेन रुकते ही ट्रेन चोरों ने पूरी ट्रेन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। ट्रेन में से तकरीबन 200 करोड़ रुपए चोरा लिए और वहाँ से 9 तो 11 हो गए। चोर एक दूसरे को नंबर से पुकारते थे, इसलिए उसका नाम किसी को मालूम नहीं था। पर अगले कुछ ही सालों में ट्रेन में मिली फिंगरप्रिंट की इन चोरों को पकड़ लिया गया और उसके पास अब वो चुराए हुए पैसे नहीं थे। बैंक सेंट्रल रॉबरी। ये बैंक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बैंकों चोरों में शुमार है। चोरों ने बैंक के करीब एक ज़मीन खरीद ली और उसी ज़मीन पर खुदाई शुरू कर ली। लोगों को शक न हुआ इसलिए इन्होंने एक बोर्ड लगाकर यहाँ पर हमारी कंपनी का काम चलता है और चोर घास और पेड़ पौधे के काम काटने का काम करती है। जब बैंक खोला गया तब जाके पता चला कि बैंक के सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। चोरों ने ज़मीन के 78 मीटर दूर की टनल बनाकर बैंक के अंदर घुस गए थे और सारा पैसा चुरा लिए गए। यह टनल उसी ज़मीन तक जाती थी जिस जगह चोरों ने खुदाई शुरू की थी। चोरों का प्लान इतना एडवांस था कि इनको यहाँ तक पता था कि अलार्म और सेंसर कैसे बंद किए जाते हैं। इनके पास एक पूरी टेक्निकल टीम थी जिनको जीपीएस और बाकी सब चीज़ों के बारे में पता था और इसी के दम पर इन्होंने $70 मिलियन चुरा लिए गए। अगले कुछ सालों में उसको अरेस्ट कर लिया गया और उन पैसों में से कुछ ही पैसे पुलिस के हाथ लग गए। नॉर्थर्न बैंक रॉबरी। 2004 में आयरलैंड नॉर्थर्न में बेलफास्ट शहर में बैंक से 320 करोड़ रुपए चोरी किए गए। चोरी की एक रात पहले 2 चोर बैंकर्स के घर चले गए और हथियार के दम पर चोरों ने इनको बंद कर लिया और उन्होंने उनसे कहा कि अगर आपने ऐसा किया जैसे हम चाहें तो हम आपको घर वाले छोड़ दिए। दूसरा दिन उन लोगों ने बैंक में फ़ोन किया कि आप लोग बैंक से आज लेट जाएंगे और शाम में कुछ चोरों ने बैंक पर आ गए और बैंक में मौजूद 320 करोड़ रुपए चुरा लिए और 2004 में ये चोरी अब तक पता नहीं चला। हैरी विंस्टन रॉबरी। इस रॉबरी को हैरी विंस्टन रॉबरी के नाम से जाना जाता है। 2007 में पेरिस के एक ज्वेलरी शॉप में 4 लोग चोरी के इरादे से घुस गए, जिनमें से 3 औरतें के रूप में थे और जिनके पास हथियार भी थे। इन्होंने इसी हथियार का डर लोगों को दिखाया और उन्हें स्टॉक के लिए जाने का इशारा किया। उन्हीं में से एक चोर ने जवाहरात और ज्वेलरी से भरा हुआ शोकेस तोड़ दिया और सारा माल लेकर भाग गए, जिनकी कीमत तकरीबन 750 करोड़ रुपए होती थी और चोरों को 4 साल बाद अरेस्ट किया गया था और उनके पास सिर्फ 15 करोड़ रुपए और ज्वेलरी बरामद हुई। पेरिस मॉडर्न आर्ट म्यूजियम रॉबरी। मई 2010 में पेरिस मॉडर्न म्यूजियम ऑफ आर्ट। इस म्यूजियम में लाखों रुपए का पेंट जो कि पिकासो और मैट्स जैसा आर्टिस्ट ने बनाया थी, जिनकी कीमत 100 मिलियन यूरो थी, वो चोरी हो गई। चोर खिड़की की कांच तोड़कर अंदर चले गए थे और ये महंगी पेंटिंग चुरा ली। चोरी का पता तो तब चला गया जब अगले दिन म्यूजियम खोला गया और अजीब बात यह है कि इतनी महंगी पेंटिंग रखे गए इस म्यूजियम में। जो अलार्म था वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। इस वजह से चोर को चोरी करने में आसानी हो गई और इन चोरों को भी अभी तक पता नहीं चल सका। ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट। 1400 करोड़ रुपए की चोरी 1970 में दस्तक बैरून लेबनान में एक गैंग ने ग्रुप में ऐसे चोरी किया जिसकी किसी ने सोचा भी नहीं। यासर आरिफ नामी एक शख्स ने इस ग्रुप में ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट कोई ऐसी चीज़ें नहीं चोरी जो फिर से चुराया जा सके। इन्होंने पैसा ये सब चीज़ें इस तरह से लूट लिया है कि यहाँ पर कोई था ही नहीं। इस चोरी को अंजाम देने के लिए इन्होंने करीबी मौजूद बिल्डिंग के जरिए बैंक की बिल्डिंग में ब्लास्ट करके एक होल बनाया और इसी के जरिए बैंक में घुस गए। इस चोरी के लिए इन चोरों ने ताला खोलने के लिए ताले बनाने वालों को भी हायर किया था। 2 दिन तक इन चोरों ने बैंक पर कब्जा किया था। इस दौरान में बैंक के ताला खोलने में भी कामयाब हो गए और सारा माल चुरा लिए। बाद में ये चोर पकड़ नहीं जा सके और पूरी चोरी की बात की जाए तो आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसे थे। बगदाद बैंक रॉबरी। ये चोरी एक ऐसी चोरी है जिसके बारे में आप जानकर आपको ज़रूर पता चल जाएगा।
कि जब सिपाही चोर बन जाता है तो क्या होता है। इस्लामी बैंक में 3 गार्ड ने मिलकर चोरी की। इस चोरी का हिसाब लगाया तो बहुत ज़्यादा पैसे थे, जो सच में बेहद बड़ी चोरी थी। और अजीब बात यह है कि यहाँ पैसे इराकी दिनार में नहीं बल्कि अमेरिकन डॉलर में थे। इन चोरों का प्लान इतना परफेक्ट था कि किसी भी परेशानी के बिना गार्ड आसानी से निकले। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस बैंक में इतना ज़्यादा अमाउंट पैसे क्यों रखे थे। यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक रॉबरी। 1972 में अमिल डिंसन नामी एक शख्स अपने कुछ फैमिली मेंबर और 2 अलार्म एक्सपर्ट को लेकर यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक से करीब $30 मिलियन चुरा लिए। यह सबसे परफेक्ट चोरी थी। कुछ महीनों बाद पुलिस को एक क्लू मिल गया। जब इस ग्रुप ने और शहरों में कुछ इसी तरह से कर दिया था, इन दोनों चोरियों में काफ़ी चालाकी दिखा दी। पुलिस को लगा दोनों चोरियों में कुछ न कुछ कनेक्शन ज़रूर है। इससे पुलिस ने जब 2 शहर में आने जाने के रिकॉर्ड चेक करे तो पता चला कि टीक रॉबरी से पहले यह ग्रुप दोनों ही शहर में सफ़र किया है, और यही वजह है जो इन्हें पकड़ पाने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही। बोस्टन म्यूजियम रॉबरी। पता नहीं आप इस वाक़ये से इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं। ये 1980 में अमेरिकन के वाशिंगटन शहर में बोस्टन म्यूजियम रॉबरी की आज भी खुले नज़र से देखते हैं, इसलिए क्योंकि इनका लूटने का तरीका कुछ ऐसा था। बोस्टन म्यूजियम में रात को जब 2 गार्ड राउंड कर रहे थे तो चोर पुलिस के कपड़े पहनकर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इस इलाके में कुछ गड़बड़ चल रही है, हमें म्यूजियम में देखना है कि सब कुछ सही है कि नहीं। जैसे ही गार्ड्स ने अंदर इजाज़त दे दिया, इन गार्ड्स को पुलिस ने हथकड़ियाँ पहना दी और इन्हें बांध लिया, और वो आराम से कीमती पेंट चुरा लिए। इस पेंटिंग की बहुत ज़्यादा रुपयों की कीमत थी। 28 साल पहले की गई इस चोरी को आज भी मालूम नहीं किया गया, इसलिए इस चोरी को सबसे परफेक्ट और बड़ी चोरियों में शुमार किया जाता है। जी दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।